को दिखाने के लिए। लेकिन इस बीच आपको बता दें, भरतपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। उस बड़ी खबर के बारे में आपको जानकारी दें। जो सफाई कर्मी आंदोलनरत थे, उनका गुस्सा फूट पड़ा है, वो नाराज हो गए। वो राज्य मंत्री सुभाष गर्ग के निवास पर पहुंच गए हैं कूड़ा डालने के लिए। आपको बता दें कि नाराजगी देखने को मिल रही है। कूड़ा डालने के लिए प्राइवेट सफाई कर्मी यहां पर पहुंचे हैं। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। पूर्व पार्षद राघवेंद्र सिंह सहित 3 लोगों को यहां पर हिरासत में लिया गया। अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी मौके पर बुलाया गया। स्थिति को देखते हुए कल नगर निगम में मेयर के दफ्तर के बाहर भी कूड़ा डाला गया था, विरोध किया गया था। 30 दिन से आपको बता दें कि सफाई कर्मियों की हड़ताल चल रही है। प्राइवेट सफाई कर्मचारी हैं, इनकी हड़ताल चल रही थी और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ये नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग के रणजीत नगर स्थित जो उनका निवास है, वहां पर पहुंचे और वहां पर घर के सामने कूड़ा डालने की ये पूरी तैयारी है। महिलाएं इसमें बड़े पैमाने पर शामिल हैं और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि कल नगर निगम मेयर के दफ्तर के बाहर भी कुछ इसी तरीके का प्रदर्शन हुआ था। वहां पर भी कूड़ा वगैरह डाला गया था, नाराजगी जाहिर की गई। तो आज राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग के घर के बाहर पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में तमाम विशेष तौर पर महिलाएं हैं इसमें, जो ये प्राइवेट सफाई कर्मी है और यहाँ पर नाराजगी जाहिर करने का इनका जो तरीका वो ये है कि ये उनके निवास के सामने कूड़ा डालने गए हैं। ये तमाम प्राइवेट सफाई कर्मी हैं। अब ऐसे में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, गुस्सा लोगों को ज्यादा ना फूटे, इसके लिए पुलिस बल को बुलाया गया। पुलिस बल वहां पर मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मान मनौवल समझाइश की भी कोशिश चल रही है। सफाई कर्मियों की नाराजगी, भरतपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आंदोलन सफाई कर्मी जो है वो मंत्री सुभाष गर्ग के घर के बाहर पहुंच चुके हैं। राघवेंद्र गुर्जर कुछ सफाई कर्मियों को लेकर के मंत्री जी के निवास पर आया और सूचना ये थी कि वो मकान पर कचरा डाल सकते हैं। तो हमने राघवेंद्र गुर्जर को भी राउंड अप करके थाना कोतवाली भिजवाया गया और महिलाओं को समझा करके, सफाई कर्मियों को समझा करके घर रवाना करते। भरतपुर से हमारे सहयोगी देवेंद्र जुड़ गए हैं, ज्यादा अपडेट देंगे, फोन लाइन पर कनेक्ट हैं। देवेंद्र, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो हम खबर बता रहे हैं, मौजूदा स्थिति इस वक्त क्या है? क्या समझाइश की कोशिश हो रही है उन सफाई कर्मियों को, क्योंकि देख रहे तस्वीरों में महिलाएं ज्यादा नजर आ रही हैं? देखिए, अभी मंत्री सुभाष गर्ग के बाहर घर के बाहर अतिरिक्त जाब्ता तैनात है और जो अधिकारी है पुलिस के, वो लगातार समझाइश की कोशिश कर रहे हैं। राघवेंद्र गुर्जर जो पूर्व पार्षद हैं, जिनको पहले भी गिरफ्तार किया गया था और अब भी गिरफ्तार किया गया है, वो जो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे, और लगा लॉ एंड सर्विस जो नई जो भरतपुर शहर के अंदर कंपनी के पास, जिसके पास सफाई ठेके का काम है, उसके ये सफाई कर्मी हैं जो उस कंपनी में लगे हुए थे। कंपनी ने इनको नोटिस भी दिया है, कोर्ट से नोटिस भी जारी किए गए हैं, इनको हटाने की कार्रवाई भी चल रही है। लगातार ये लोग आंदोलन कर रहे हैं और इनकी मांग है कि 15,000 रुपए इनको मासिक वेतन दिया जाए। इस तरह की मांग उनके द्वारा की जा रही थी। कल इन लोगों ने, आंदोलनकारियों ने, नगर निगम के जो मेयर है अभिजीत जाटव, उनके कार्यालय के दफ्तर में कूड़ा डाल दिया था और आज ऐलान करके इन्होंने यहाँ इस तरह किसी कवायद को करने की कोशिश की। तो पुलिस ने सजगता दिखाते हुए कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इनको रोक लिया। 3 लोगों को डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया, कोतवाली भिजवाया गया, जिनमें पूर्व पार्षद राघवेंद्र। 30 दिनों से, जैसा कि खबर में हम देख पा रहे हैं, 30 दिनों से इनका हड़ताल लगातार जारी है। यह आंदोलनरत और गुस्सा फूटा है तो मंत्री के घर के बाहर ये पहुंच गए हैं। क्या इन बिटवीन इन 30 दिनों में इनसे बातचीत की कोशिश नहीं की गई कि यहाँ तक नौबत ही ना आए? देखिए, इन 30 दिनों के अंदर लगातार जो भरतपुर कलेक्टर हैं आलोक रंजन, वो लगातार समझाइश करते रहे इनसे। जो नगर निगम के कमिश्नर हैं कमल राम मीणा, वो लगातार संवाद करते रहे, लगातार कोशिश करते रहे इनकी डिमांड्स को लेकर। लेकिन जो कंपनी जिसके पास टेंडर है, ठेका है, वो इस बात के लिए एग्री नहीं है कि 15,000। उन्होंने कहा कि जो अधिकतम मजदूरी है सरकार के द्वारा, जो अकुशल और कुशल मजदूर के लिए जो मजदूरी तय की हुई है, जो प्रतिदिन का वेतन है, उसी के हिसाब से वो देने को तैयार है। लेकिन इनके द्वारा अधिक रुपए की मांग की जा रही है। 15,000 रुपए की मासिक वेतन की मांग की जा रही है। इन्होंने छुट्टियों की मांग की तो छुट्टियों की मांग को सैंक्शन कर लिया गया। इन्हीं के इलाके में ड्यूटी लगाने की बात थी तो वो भी सैंक्शन कर ली गई और लगातार संवाद की कोशिश की जा रही थी प्रशासन के द्वारा भी, न सिर्फ मंत्री सुभाष गर्ग के द्वारा। सुभाष गर्ग लगातार इनसे संवाद कर रहे थे। 2 दिन पहले भी एक होटल के अंदर, एक रिसोर्ट के अंदर उन्होंने जो आंदोलनकारी है राघवेंद्र सिंह और उनके तमाम लोगों के साथ बैठकर चर्चा करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, लेकिन बातचीत बेनतीजा हो गई, बेपटरी हो गई और लगातार संवाद की कोशिश जो प्रशासन है वो लगातार कर रहा है। इस मामले में पहले भी लगातार आंदोलन हुए, लगातार इसमें पूर्व में गिरफ्तारियां भी हुई है। लेकिन बड़ी बात है कि जिस तरीके से एक मतलब हट आ गई है कि अब सफाई कर्मी ने हट मान लिया कि वो 15,000 से नीचे इस बात को नहीं मानेंगे। लेकिन कंपनी ने अपनी हटे, कंपनी उनको उतना पैसा देना नहीं चाहती। इस सब का खामियाजा जो है वो शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि जो नगर निगम के प्रशासन है, चाहे जिला प्रशासन है या मंत्री है, सभी लोग संवाद की कोशिश कर रहे हैं। देवेंद्र, 2 चीजें हैं। पहली चीज ये कि अभी इनको
क्या भुगतान हो रहा है, इनका मानदेय कितना, जरा वो बताइए। और दूसरी चीज ये कि कितनी इस बात की संभावनाएं हैं कि 15,000 पर बात बन जाएगी इनके इस दबाव के बाद? देखिए, लगातार जिस तरीके की इनकी मांग थी कि 9,500 रुपए के आसपास इनको भुगतान हो रहा है अभी, उसमें ये है कि 8 घंटे की ड्यूटी ली जा रही है और उसमें भी एक जो सफाई कर्मचारियों को इनको पहनने के लिए ड्रेस, ग्लव्स, दस्ताने और इसके अलावा जो इनका जो PF है वो सारा उस पर कट रहा है। लेकिन उसके बावजूद इनका कहना है कि उन्हें तो फिक्स 15,000 रुपए का वेतन दिया जाए। तो उसको लेकर जो लॉयन एंड सर्विस कंपनी है जिसके पास ये ठेका है, जो चंडीगढ़ की कंपनी है, जिसको पहली बार भरतपुर में एकीकृत सफाई ठेका की व्यवस्था की गई है, वो कंपनी उसको देने को तैयार नहीं है। कंपनी के अधिकारियों ने इसको लेकर एक रिट पिटीशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगाई है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से सभी को नोटिस जारी किए गए हैं। जो लोग, चाहे राघवेंद्र सिंह हो, चाहे कंपनी के अधिकारी, चाहे जिला प्रशासन के अफसर हो, चाहे नगर निगम के अफसर हो, उन सबको नोटिस जारी किए गए, क्योंकि ये वो ही लोग हैं जो पहले से नगर निगम में ठेके पर काम करते थे। उन्हीं को कंपनी ने अपने यहाँ ठेके पर ले लिया। अब उन्हीं के द्वारा ये आंदोलन किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया देवेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए, तस्वीरों को पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे सहयोगी देवेंद्र बता रहे थे कि क्या माहौल है इस वक्त, क्योंकि अभी समझाइश की कोशिश हो रही है। पिछले 30 दिनों से लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है। अब मंत्री के घर के बाहर पहुंच गए, कूड़ा डालने के नाराजगी कुछ इस तरीके से जाहिर की जा रही है। 15,000 रुपये डिमांड है कि 15,000 रुपये का जो मानदेय, इनका जो वेतन है वो किया जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो नाराजगी है, जो प्रेशर यहाँ पर डालने की कोशिश हो रही है इस विरोध प्रदर्शन के जरिए, वो कब तक मानी जाती है।